जय श्री केदार, हर हर महादेव। रुकिए, अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हाल ही में बद्री केदार मंदिर समिति BKTC की बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आने वाली चार धाम यात्रा 2026 को प्रभावित कर सकते हैं। और इन फैसलों में शामिल हैं गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव, यात्रा व्यवस्थाओं के लिए 121 करोड़ रुपए का बजट और मंदिर परिसर के पास मोबाइल फोन के उपयोग पर संभावित प्रतिबंध। अब सवाल यह है, क्या वास्तव में इन नियमों में बदलाव होगा? क्या यात्रियों को नई व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, इन फैसलों का आपकी यात्रा पर क्या असर पड़ सकता है? इसी को समझने के लिए आज हम पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस बैठक की जहां ये सभी फैसले लिए गए। 10 मार्च 2026 को देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में चार धाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा की गई। समिति का मुख्य उद्देश्य था धामों की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखना और यात्रियों को बेहतर व्यवस्था प्रदान करना। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया। ये प्रस्ताव था गैर सनातनियों के प्रवेश से जुड़ा प्रस्ताव। बैठक में सुझाव दिया गया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने पर विचार किया जाए। समिति के सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अभी ये केवल प्रस्ताव है। इसे लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार की अंतिम मंजूरी आवश्यक होगी। यानी आने वाले समय में राज्य सरकार इस विषय पर विचार करेगी और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फैसले की। बैठक में चार धाम यात्रा 2026-27 के लिए 121.07 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। ये बजट धामों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तय किया गया है। इस बजट का वितरण कुछ इस प्रकार है। बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 57.47 करोड़ रुपए और केदारनाथ धाम के लिए लगभग 63.60 करोड़ रुपए। इस बजट का उपयोग यात्रा मार्ग और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। बैठक में एक और प्रस्ताव सामने आया जिसने काफी चर्चा पैदा की। यह प्रस्ताव था मंदिर परिसर के पास मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित करने का। प्रस्ताव के अनुसार मंदिर के लगभग 70 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मंदिर के बिल्कुल पास फोटो लेना, वीडियो बनाना या सोशल मीडिया के लिए रील बनाना संभवतः प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन यह नियम क्यों लाया जा रहा है? पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के कारण मंदिर परिसर में रील और वीडियो बनाने का चलन काफी बढ़ गया है, जिससे कई बार दर्शन व्यवस्था प्रभावित होती है और भीड़ में अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। इसी वजह से मंदिर की पवित्रता और शांति बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। बैठक में सिर्फ यही 3 फैसले नहीं हुए, बल्कि यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य निर्णय भी लिए गए, जैसे दर्शन लाइन और रेलिंग की मरम्मत, मंदिर परिसर में पेयजल व्यवस्था में सुधार, बिजली व्यवस्था को मजबूत करना, ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति का कार्यालय स्थापित करना, मंदिर वेबसाइट और ऑनलाइन पूजा व्यवस्था को बेहतर बनाना, कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति से जुड़े सुधार, मंदिरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के कार्य। इन सभी का उद्देश्य है यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित अनुभव देना। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा 2026 की। सरकारी तैयारियों के अनुसार चार धाम यात्रा अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। इस यात्रा में शामिल हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर साल लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा करते हैं। इसी वजह से सरकार और मंदिर समिति अभी से यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। अगर आप 2026 में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले समय से यात्रा रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा, यात्रा के सभी नियमों का पालन करें। तीसरा, मंदिर परिसर की मर्यादा बनाए रखें। और चौथा, भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें। दोस्तों, धाम केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। इसलिए नियमों का उद्देश्य यात्रियों को रोकना नहीं, बल्कि यात्रा को और अधिक व्यवस्थित और पवित्र बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चार धाम यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के हो, तो हम लेकर आए हैं
चार धाम डिवाइन यात्रा पैकेज 2026। ड्यूरेशन 9 नाइट्स 9 डेज। रूट हरिद्वार टू हरिद्वार। पैकेज इंक्लूड्स कंफर्टेबल टेम्पो ट्रैवलर या प्राइवेट कार, होटल अकोमोडेशन, डेली ब्रेकफास्ट एंड डिनर, टेम्पल दर्शन प्लानिंग, एन रूट साइट सीइंग, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली प्लानिंग, डेडिकेटेड ग्राउंड सपोर्ट, ताकि आपको सिर्फ यात्रा का आनंद लेना हो, बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम संभाल लें। कॉल व्हाट्सएप 8373976689। देवभूमि गाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस साल चार धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी कई यात्रियों की यात्रा आसान बना सकती है। हर हर महादेव। जय बाबा केदार।